और बड़ी खुशी की बात है, मैं गौरवान्वित हूँ कि अभी जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे हम 26 जनवरी को, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे लाल किले में जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मेरा नाम विठल नारायण पाटिल, मैं ग्राम दापोरा तहसील जिला बुरहानपुर का निवासी हूँ। मैं कृषक की भूमिका में हूँ। मेरा बचपन ग्राम दापोरा में, मेरी पूर्ण शिक्षा 11वीं हायर सेकेंडरी ग्राम दापोरा प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी दापोरा में हुई है। मैंने सन 1975 में हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैथमेटिक्स साइंस से फर्स्ट डिवीज़न में पास की थी। उसके बाद में मैं एसएन कॉलेज खंडवा बीएससी करने एडमिशन लिया। और जब 75 सन में देश में आपातकाल लगा, वैसे अपने पारिवारिक में जो आर्थिक स्थिति थी उस पर भी कहना चाहिए कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण एक आपातकालीन स्थिति थी। तो मैं बीएससी के लिए वहाँ पूर्ण शिक्षा, मैंने पटवारी ट्रेनिंग रिटर्न टेस्ट में पास होकर वहाँ ज्वाइन किया खरगोन। पटवारी ट्रेनिंग पास करके उस समय फिर बीटीआई ज्वाइन किया। बीटीआई की ट्रेनिंग किया। टीचरशिप में सन 77 में माध्यमिक शाला धामनगांव में ज्वाइन हुआ। तो पटवारी ट्रेनिंग का भी ऑर्डर आया, फिर मैंने उसको कैंसिल किया क्योंकि नज़दीक मेरे ग्राम के पास में शाला होने से मैं शाला में ड्यूटी करके फिर अपनी खेती भी संभालता था। हमारा एक संयुक्त परिवार है। उस समय पूरी असिंचित कृषि भूमि हमारी कम से कम 54 से 60 एकड़ कृषि भूमि थी। पिताजी मतलब परिवार में अकेले थे, हम 5 भाइयों का परिवार है। फिर 76 में हमने सिंचाई के साधन के लिए कुएं का निर्माण किया। ऐसे प्रति वर्ष एक एक कुआं खोदते गए। आज हमारे पास में करीब 175 एकड़ पूरी सिंचित एरिकेटेड लैंड है और संयुक्त परिवार की है। उस कृषि भूमि में हम केला बहुतायत में लगाते हैं। करीब मेरे पास इस वर्ष 1,15,000 केला के पौधे हैं, टिश्यू कल्चर और केला कंद बीज के। साथ में तुअर है, कपास है। अभी जो कपास खाली हुआ है उस पर मार्च के महीने में पहले सप्ताह में केला टिश्यू कल्चर जैन इरिगेशन से मैंने वो 20,000 पौधे बुक किए हैं, वो लगाएंगे। तो गेहूँ है 7 एकड़, मक्का हुआ था, मक्के के ऊपर मैंने 20 एकड़ तरबूज लगाए हैं। साथ में चना है, डॉलर वेराइटी सादा चना है 35 एकड़ के करीब। इस प्रकार से हम ऐसी फसलें लेते हैं। गन्ना 3 एकड़ लगाया है। पहले कृषि भूमि जो थी वो पारंपरिक कृषि भूमि के हिसाब से, पारंपरिक खेती जो होती है वो हिसाब से कृषि में कार्य करते थे। तो उत्पादन जो होता था उतना संतोषजनक नहीं मिलता था। लागत निकाल के लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं होता था। फिर जैसे जैसे आधुनिक तकनीक आई, ड्रिप इरिगेशन आया 87 में, जैन इरिगेशन जलगांव वालों ने ड्रिप सिस्टम लाया इजराइल तकनीक के आधार पर। तो खंडवा बुरहानपुर जिला था अपना, बुरहानपुर बाद में बना। तो खंडवा बुरहानपुर जिले का मुझे ऐसा अंदाज है कि सन 87 में मैं ऐसा प्रथम कृषक हूँ कि मैंने 4 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन 48,000 रुपये नगद देकर एक 4.5 एकड़ में मैंने ड्रिप सिस्टम लगाया था। उसके बाद में ड्रिप से कैसे फ़ायदे हैं, पानी की बचत है, कम समय में हम कैसी सिंचाई, अधिक क्षेत्र की सिंचाई करते हैं, उसमें बिजली की बचत होती है, खेतों में तणनाशक नहीं होता, उससे फिर लागत में कम आती है, ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो किस प्रकार से नियंत्रित रहती है। नहीं तो अधिक पानी देने से हमारी ज़मीन में जो कीचड़ बनता है उससे जड़ों का विकास न होने से पौधा अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाता। और जो क्वालिटी बनना चाहिए, जैसे केले की बात की जाए तो केले के जो साइज़ है और उसका आकार है वो इस प्रकार से नहीं मिलता जो कि बाज़ार में अपना फर्स्ट ग्रेड का केला बिकना चाहिए। तो ये ड्रिप इरिगेशन पे हमने फिर इस प्रकार से 4 एकड़ से 30 एकड़ ऐसे पूरा आज पूरे संपूर्ण कृषि भूमि में हमारा ड्रिप इरिगेशन लगा है। मैंने फिर 5 वर्ष के पहले उस ड्रिप इरिगेशन में एक नवाचार और किया, एक ऑटोमेशन ड्रिप इरिगेशन विथ फर्टिगेशन। इस प्रकार से मैंने ये प्रोग्राम चालू किया है। पहले 35 एकड़ में सिंचाई होती थी इस सिस्टम से, जहाँ पर अपन वर्तमान में खड़े हैं। उसके बाद में पिछले वर्ष मैंने और उसमें 25 एकड़ ड्रिप इरिगेशन का एरिया बढ़ाया ऑटोमेशन वाला। ऐसे आज 61 एकड़ उस सिस्टम से मेरी सिंचाई, उस सिस्टम से ड्रिप सिंचाई जो हो रही है वो 61 एकड़ में मैं कर पा रहा हूँ। इसमें कैसा है कि जो लेटरल के द्वारा हम सिंचाई करते हैं उससे 15-20 से 25% तक पानी की बचत है, समय की बचत है। कम समय में पूरा 61 एकड़ एरिया सिंचित हो जाता है।
फ़ायदा इसका ऐसा है कि जो हमने 35 लाख रुपए लगा के जो पहले 36 एकड़ सिंचाई का साधन लगाया था, तो ये करीब करीब ये मान के चले कि हमने 4 साल में उसका जो इनपुट निकाला है वो प्लस माइनस बराबर हो गया खर्चा, यानी हमारा जो संयंत्र है वो पीछे हो गया। पहले कैसा था कि जो हम खेती करते थे उसमें मज़दूरों की प्रॉब्लम ज़्यादा थी। आज भी वर्तमान में मज़दूरों की प्रॉब्लम है, किंतु जैसे तकनीक के द्वारा फ्लड इरिगेशन के बजाय जो हम ड्रिप से पानी देते हैं और उसके बाद में ऑटोमेशन से पानी देते हैं, तो उसमें मज़दूरों की भी बचत हो गई। कम मज़दूरों में हमारा काम चल जाता है। लागत तो बढ़ती है मज़दूरी रेट बढ़ने से, और दवाइयाँ रोग वगैरह के कारण अभी नई नई दवाइयाँ है, उसमें कृषि विभाग के अधिकारी और साथ में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के द्वारा भी मार्गदर्शन मिलता है, जिसका हम उपयोग करके उस दवाई का प्रयोग करके उस रोग से भी हम निजात पाते हैं। पहले जो पारंपरिक खेती की जाती थी, किंतु आज के समय में हम आधुनिक तकनीक के द्वारा खेती करते हैं। तो ये जो ड्रिप इरिगेशन के बाद जो नवाचार के द्वारा मैंने ड्रिप इरिगेशन विथ फर्टिगेशन ऑटोमेशन के द्वारा किया है, तो इसमें कैसा है कि एक टैंक बनाया है मैंने, 14 फीट गहरा है और ये 30 फीट लंबा और करीब करीब 22-23 फीट चौड़ा है। और इसमें 4-5 ट्यूबवेलों का जो पाइपलाइन के द्वारा हमने पानी लाया है वो कलेक्ट होकर उसके अंदर पानी जाता है। तो करीब करीब 2.5 लाख लीटर पानी वहाँ संग्रहित होता है। और इसके अंदर 13-13.5 फीट के गहराई पे मैंने 2 10-10 हार्स पावर की 2 मोटर रखी है, पनडुब्बी कहते हैं उसे, और उन पनडुब्बी के द्वारा फिर वो पानी जो खींचा जाता है और अलग अलग वालों में फिर वो सप्लाई होता है। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, कंप्यूटर में हम टाइम सेट करते हैं, उसके द्वारा जैसे अभी 25,000 केले में पानी देना है तो 2 वाल्व खुल जाते हैं टाइम के हिसाब से, कितना समय पानी देना है, फिर फर्टिगेशन 10 मिनट देना है, फिर और 10 मिनट पानी देना है, इस प्रकार से उसमें सिस्टम लगा रहता है। और रासायनिक खाद देना है, घुलनशील खाद जो हम देते हैं, क्योंकि घुलनशील खाद जो किसान डालते हैं वो अंधाधुंध प्रयोग करके अनावश्यक व्यय होता है, उसका वाष्पीभवन होकर पौधा भी उतना समुचित मात्रा में उपयोग नहीं कर पाता। तो एनपीके जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, फास्फोरस की जगह पे हम फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। फास्फोरिक एसिड जैसे 1000 केली में पानी जाएगा तो 2 लीटर फास्फोरिक एसिड उसमें छोड़ा जाता है। इस प्रकार से एनपीके की ऐसे हमारे पास 3 टंकियाँ लगी हुई हैं। 3 टंकियों में हम वो खाद डाल देते हैं और जो हमारा एक हार्स पावर की मोटर है वो चालू करके उसको घोल लेती है, मतलब अपने को लट्ठा या लकड़ी से उसको घुलाने की आवश्यकता नहीं होती। फिर उसके बाद में समय अपने कंप्यूटर में 10 मिनट का दिया, 1 घंटे पानी देने के बाद में, तो 10 मिनट फिर फर्टिगेशन चालू होगा, उसके बाद 10 मिनट फिर और पानी चालू होगा फर्टिगेशन बंद होने के बाद। इस प्रकार से ऑटो सिस्टम से ये टाइम सेट हो जाता है। इसमें सभी प्रकार की लेबर से लेके खाद की भी बचत हो जाती है, पौधा फिर ग्लूकोज टाइप वो खाद भी उठा लेता है, यानी सभी उपयोग 100% उसका खाद का कहो, पानी का कहो, इस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं। वैसे मेरे कृषि क्षेत्र में लगने से कहना चाहिए कि मुझे 2011 में जैन इरिगेशन सिस्टम जलगांव के द्वारा 50,000 रुपये का पुरस्कार लेट गौरई जैन हाईटेक बनाना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उस पर प्राप्त हुआ है। दूसरा आत्मा योजना जो होती है ATMA एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इसमें मुझे ज़िले में उत्कृष्ट किसान के रूप में केले की अधिक गुणवत्ता उसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार मिला है। साथ ही बीटी कॉटन जो 2003 में लॉन्च हुआ था और मैंने प्रथम वर्ष ही 30 एकड़ में बीटी लगाया था, फिर उसके बाद 60 एकड़, फिर 110 एकड़, इस प्रकार से मेरा बीटी का एरिया भी बढ़ा था। मैंने 1 एकड़ में 27 क्विंटल बीटी कॉटन को रेटून मिला के प्राप्त किया है। अभी रेटून नहीं होता क्योंकि रेटून के समय में उसमें पीली लाल इल्ली जो है, गुलाबी इल्ली आती है, उसके कारण वो रेटून फसल समाप्त हो जाती है, तो हम उतना बीटी कॉटन में उत्पादन अभी ले नहीं पाते। तो उस पर भी मुझे आत्मा की योजना में 25,000 रुपये का पुरस्कार अपने ज़िले में उत्कृष्ट किसान के रूप में मिला है। साथ में अरहर जो अपन पहले पपीता जैसे अपन पन्नी में निकाल के फिर उसका रीप्लांट करते हैं, उसी प्रकार मैंने अरहर अब तुअर जो है वो कप में तैयार करके फिर गर्मी के समय में जैसे अभी बारिश आएगी 10-15 दिन में, उस समय ड्रिप सिस्टम पे बैठ के ऊपर 2 एकड़ ड्रिप तुअर लगाई थी। KVK से बीज मिला था कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर से, तो उसमें भी मुझे 12.5 क्विंटल 1 एकड़ में तुअर का उत्पादन मिला था। तो उसमें भी मुझे फिर 25,000 रुपये का जिले में उत्कृष्ट किसान पुरस्कार मिला है। साथ में 2014 में हमारे जो पंत प्रधान माननीय संवेदनशील प्रधानमंत्री है किसान हितैषी,
माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वाइब्रेंट गुजरात, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में उस समय, अहमदाबाद अपने 20 राज्यों के किसानों को, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को बुलाया था। तो वहाँ पर भी मेरा सौभाग्य कि मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया था। तो वहाँ उनके हस्ते मुझे 51,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और बड़ी खुशी की बात है, मैं गौरवान्वित हूँ कि अभी जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे हम 26 जनवरी को, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे लाल किले में जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो 24 तारीख के हमारे कर्नाटक एक्सप्रेस के शाम की टिकट है और 26 को रिटर्न हमारा उसी एक्सप्रेस से टिकट प्राप्त हो गए है। जब मैं माध्यमिक शाला धामनगांव में शिक्षक के पद पे था, उस समय हमारी पुश्तैनी खेती थी। सभी परिवार के लोग खेती देखते थे, सभी भाई भी देखते थे और मैं भी फिर स्कूल से आने के बाद में खेती देखता था। जो भी घंटा 2 घंटे मिले, रात्रि के समय हम पानी देता, फ्लड इरिगेशन से केले में पानी देते थे। स्वयं मतलब मजदूरों के साथ में रात में भी 2-3 घंटे काम करना पड़ता था। तो ये प्रेरणा जो है हमें पारिवारिक ही, मतलब एक परिवार के द्वारा ही मिली है। फिर सर्विस मैंने रेलवे में भी 80 सन में इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मुझे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए सिलेक्ट हुआ था। मैं 4 इंटरव्यू कॉल में चयन किया करके, सिलेक्ट करके आखिरी जेटीए जोनल ट्रेनिंग स्कूल भुसावल है, वहाँ पर फिजिकल जो अपना मेडिकल होता है वो भी उत्तीर्ण करके मैं ज्वाइन करना था। किंतु मैंने देखा कि भाई अपने को घर छोड़ना पड़ेगा वहाँ सर्विस के लिए, तो ये खेती अच्छी है अपनी, टीचरशिप भी अपन 2-4 साल करके फिर छोड़ ही देंगे। इस प्रकार से मैं फिर 87 में रिज़ाइन करके पूरा खेती में आज तक जुड़ा। आजकल के युवाओं का सोच ऐसी है कि जैसे भाई हमने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली तो हम किसी भी सर्विस में जॉब करेंगे, भले 25,000 रुपये मासिक वेतन क्यों न मिले। किंतु जब शादी हो जाती है, फिर 1-2 महीना वहाँ पे परिवार के साथ में बच्चा निवासरत होता है, तो उस समय फिर उनको समझता है कि भाई ये 25,000 में तो कुछ भी नहीं होता, घर भाड़ा वगैरह खाना पीना खर्चा तो सब बराबर हो जा रहा है, बचत कुछ नहीं होती। कोई बीमार होता है, बालक होता है, उसके बाद तो उनको और परेशानी होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो उच्च शिक्षा भी अपन लेते हैं और अपने पास में अगर पुश्तैनी खेती है तो खेती अपनाओ, खेती करो। क्योंकि अभी मेरे यहाँ ही पर मेरा भतीजा एक बीएससी एमबीए किया है, वो भी मेरे साथ 5-7 साल से खेती कर रहा है। एक दूसरा भतीजा बीएमई किया है उसने सिविल से, पुणे सिम्बायोसिस कॉलेज से, वो भी अभी 3-4 महीने से मेरे साथ में है। अब वो चाहे तो और अच्छी बड़ी नौकरी कर सकते हैं, किंतु उनको मैंने समझाया, देखा उन्होंने भी कि भाई अपन शिक्षा का जो लाभ है ये अपने खेती में तकनीक के द्वारा किस प्रकार से खेती करके हम कम लागत में अधिक उत्पादन कैसा ले, खेती को लाभ कम धंधा कैसा बनाए। जो शासन की योजनाएं हैं उस हिसाब से हम उनकी योजनाओं का भी लाभ लें और हमारे ज्ञान का सदुपयोग करें। वैज्ञानिकों के द्वारा जो निर्देशन मिले उसको भी हम अग्रसित ये करके, ग्राह्य करके हमारी खेती में उसको उपयोग करें। ये मेरा युवाओं के लिए भी एक प्रेरणादायक एक संदेश है। लीड लैब के साथ में जो मेरा अभी उन्होंने कुछ प्रश्न किए, मैंने बताए, तो टीम जो है लीड लैब की काफ़ी सराहनीय कार्य कर रही है और इस प्रकार के जो मैसेज अन्य लोगों को पहुंचाएंगे उसमें अन्य लोग भी प्रभावित होकर उसको मार्गदर्शन करके उसके पद चिन्हों पर चलेंगे। तो ये टीम को भी मैं साधुवाद दूंगा, इस प्रकार से कार्य करें और अन्य जो किसान है उनकी जो नवाचार की कार्य है या उनके प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है वो भी अगर उनको और प्रसारित करेंगे, दूसरे किसानों को भी उनको मार्गदर्शित करेंगे तो काफ़ी लाभान्वित होंगे वो। इन्हीं के साथ में मेरे वाणी पूरा।